की बार क्या लग रहा है, आएंगे कि जाएंगे? अब की बार देखिए माहौल तो तीनों तरफ टाइट ही है। ये सब कुछ नहीं है, झूठा सब बोल रहा है। ऐसा है, घुसने से कुछ मतलब नहीं है। माहौल क्या है जी, अब तो पैसे भी बट रहे हैं खुलेआम जी। किसी को बहुमत नहीं मिलने की उम्मीद है। अब इलेक्शन आता है तो सब कुछ दिखता है। अब जब जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा सब कुछ बंद हो जाएगा जी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासत बेहद ही रोमांचित होती जा रही है। सियासी पारा एकदम हाई है। और देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, वो यहां की जनता को लुभाने में लगी हुई है। डेली नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, वो भले ही आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी ने भी अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अगर हम बात करें ऑटो रिक्शा वालों की, तो देखिए, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से यह बात करनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में कई सारी घोषणाएं ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए की हैं। उससे पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार फिर से बन जाती है तो 10 लाख का बीमा किया जाएगा, 1 लाख बेटी की शादी में दिया जाएगा, साल में 2 बार 2,500 रुपए उनकी वर्दी के लिए दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो उनके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसमें खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अब बीजेपी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो 10 लाख का जीवन बीमा कराया जाएगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा, इसके अलावा उनके बच्चों की पढ़ाई उसका खर्च उठाया जाएगा, और जो ऑटो का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस जो होता है, उसमें भी उन्हें छूट दी जाएगी। तो ये माना जाता है कि ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर उनकी सरकार पहले बनी है तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने निभाई है। इस बार लोग क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, और ये जो चुनावी घोषणाएं जो हो रही हैं उसमें जनता को किस पर विश्वास है, खासकर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो किसको अब की बार पसंद करने जा रहे हैं, और किसको दिल्ली की कमान एक बार फिर से, या फिर अगर बदलाव करना है तो क्या बदलाव करने जा रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली की कमान सौंपने वाले हैं। क्या कुछ लोग बोलते हैं, अब इन्हीं की जबानी हम जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अयूब जी। तो क्या लगता है भाई साहब, अब की बार देखिए चुनाव अब आ गए हैं, हर कोई अपनी अपनी ताल ठोक रहा है, कोई कह रहा हम 5 लाख, कोई कह रहा 10 लाख, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, किसकी बात पर भरोसा है? ये तो बस जी, अब किसकी बात पे भरोसा किया जाएगा? साफ साफ दिखता है जी, बस जो काम करेगा वो आएगा जी। कौन काम करता? अब किसकी बताया जी, जो काम करेगा दिल्ली का पब्लिक सब जान रही है कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। अभी जो सरकार है वो काम करती है? काम तो करती है जी, जो वादे किए वो सब पूरे किए हैं। वो कुछ वादे कमी रह गया है, ये नहीं कि अब पूरे कर दिए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बदलाव कर ही देंगे, इतना है जी। देखिए, 2 वर्ग ऐसे हैं, एक तो जो ऑटो टैक्सी वाले हैं और दूसरा जो झुग्गी बस्ती वाले हैं। उन्हीं को सब साधने की तैयारी कर रहे हैं। सभी को पता है कि भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी सरकार को बनाने में या फिर गिराने में। तो अब की बार का क्या पूरा रुझान आपको लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या है जी, अब तो पैसे भी बट रहे हैं खुलेआम जी, पैसे खुलेआम बट रहा है। अब पहले भी बांटना चाहिए ना, आप जो दे रहे हैं 1100 चाहे 2100 चाहे इतने 11 कितने 5 लाख का इंश्योरेंस, ये सब पहले भी वादा करके निभाना चाहिए था लोगों को। अब क्यों, अब इलेक्शन आता है तो सब कुछ दिखता है। अब जब जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा सब कुछ बंद हो जाएगा जी, बस जी इतना ही। तो कोई पार्टी देगी कि सब ऐसी चुनावी खेल के लिए हैं? उम्मीद है केजरीवाल ही जो अगर वादा किया है तो वही दे सकती है, नहीं तो और कोई पार्टी नहीं देगी जी। चलिए जी, नमस्ते अंकल। सर वो बोल दिए, मैं बोल दिया, बात एक। अरे, आपका नाम क्या है? राकेश। आप कब से रहते हैं दिल्ली में? हो गया 35-40 साल। अच्छा, आप देखिए ऑटो टैक्सी वालों के लिए खटाखट योजना लेकर के आ रही, भले ही आम आदमी पार्टी हो बीजेपी हो, किसकी बात पर भरोसा है, कौन काम करने वाला है कौन नहीं? अब क्या पता, जो काम करके दिखाए उसी पे भरोसा करो। कहना और करना तो बहुत वो है ना। अब मोदी जी जैसे कहते हैं, मोदी जी के ब्रांड से वोट मिलता है,
तो दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब वो फ्री में रबड़ी क्यों बांट रहे हैं? पहले तो बोलते थे मोदी जी केजरीवाल फ्री में रबड़ी बांट रहा है, अब वो खुद ही क्या दिल्ली में फ्री की रबड़ी बांट रहे हैं? 2027 में यूपी में इलेक्शन होगा, वहाँ भी फ्री में रबड़ी बांटेंगे, क्योंकि कानून दिल्ली से ही लागू होता है हर जगह। ये राजा हैं भारत के, क्या हर स्टेट में फ्री के देंगे 2500 रुपया और 25,000 वो? और ये जो सिलेंडर, एक बात बता रहा हूँ, जो भी उन्होंने कहा, कहते हैं मोदी के ब्रांड है, मोदी के नाम पे वोट मिलता है, तो फ्री में ये क्यों बांट रहे हैं? सर हमने गलत नहीं बोला। नहीं, वो भी देखिए एक अपने आप में एक कला है। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि वो लोकसभा में तो वोट करती है बीजेपी को, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो तब वो वोट करती है आम आदमी पार्टी को। तो ये मतलब ये क्या पूरा सिस्टम है, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। सिस्टम क्या है? देश के प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पसंद करती है, तभी 26 साल से इनको आने नहीं दिया। अब की बार क्या लगता है, आएंगे कि जाएंगे? अब सर जब केजरीवाल के नकल पे चल रहे हैं, केजरीवाल जो कह रहा है वो ये भी फ्री के सब बांट रहे हैं, चाहे जैसे भी करें आएंगे यही, क्योंकि बेईमानी करेंगे। फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं तो अब पब्लिक भी कहेगी भैया अब की नहीं को लो, आओ फ्री में तो बांट रहे हैं। अब देखो, तो आपको लगता है जो फ्री वाली जो योजना ये भी लेकर के आ रहे हैं, स्कीम्स अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने कहा उससे भी ज्यादा बीजेपी वाले करने को तैयार है, तो चुनाव में कुछ फायदा होगा कि नहीं? अब सर हम तो ये कह रहे हैं कि जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी, कि मोदी के नाम से वोट मिलता है, जनता मोदी के नाम, तो मोदी के नाम से वोट मिलती है। तो 26 साल से मोदी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्हें जनता दिल्ली की क्यों नहीं लाई? अब इन्होंने सोचा अब की बार भी जाऊंगा, तो इसीलिए ये भी केजरीवाल में इन्हें फर्क क्या रह गया? अगर केजरीवाल सब चीज़ फ्री कर रहा है तो इनकी ब्रांड है कुछ, ये भी फ्री कर रहे हैं, तो केजरीवाल और इनमें फर्क क्या रह गया? तो सब सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। लगता क्या है, लोग किसकी बात पर विश्वास करेंगे? मोदी जी की ब्रांड कहाँ गई? मोदी जी के नाम पे वोट जनता क्यों नहीं दे रही? तो अब किसकी बात पर विश्वास करेंगे? अब सर इस समय तो सभी उतरे हुए, कांग्रेस भी दे रही, ये भी दे रही। अब देखो सर जनता के ऊपर है सर। आपका मन किस तरफ है? हम तो केजरीवाल के साथ हैं, पहले भी थे। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। उधर आइए थोड़ा आगे की तरफ, वहां पर रोशन कुमार हुआ। तो रोशन कुमार जी, आप देखिए चुनाव आ गए हैं और चाहे कोई भी पार्टी हो, खटाखट योजना लेकर के आ रही है ऑटो टैक्सी वालों के लिए। क्या लगता है किसकी बात पर भरोसा है? ये जो है अबरी बार फिर केजरीवाल का सरकार आएगा। ऑटो वाले को तो बहुत अथी किया है, अभी तरीक बहुत चीज में छूट दिया है केजरीवाल, अब भी ऑटो वाले को बहुत अच्छा काम दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, और जो इंश्योरेंस आपका होता है इसमें भी छूट दी जाएगी। ये सब अथी अपने के लिए बहुत अथी करता है, ये सब कुछ नहीं है, झूठा सब बोल रहा है, ये अथी के लिए झूठा बोल रहा है। पहले से कहाँ 10 लाख का बीमा दे रहा है? ये जब अथी आया ना, दिल्ली में इलेक्शन आता है तो सब चीज बोलता है। इनको भी तो अभी याद आया। सिर्फ आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए। और केजरीवाल ठीक है। अच्छा देखिए यही ऑटो वाले बढ़ चढ़कर जिताते हैं केजरीवाल जी को। हाँ। तो अब की बार भी पहले जैसा माहौल है या फिर कुछ कम है? बहुत अच्छा है, केजरीवाल को ही जिताएंगे हम लोग, ऑटो वाले। ठीक, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद हैदर। तो मोहम्मद साहब, क्या लगता है अब की बार दिल्ली का चुनाव और सभी अपने अपने वायदे कर रहे हैं? केजरीवाल फिर से दोबारा सीट बनाएंगे। केजरीवाल फिर से आएंगे? फिर से आएंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? सर हम लोग को तो जो भी गरीब मजदूर के लिए तो वो सबसे अच्छा नेता है, इसलिए लगता है। बीजेपी भी कह रही है हम भी कराएंगे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा। वो तो बीजेपी के तो ऐसे कहते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ है। कराएंगे नहीं? जी नहीं है? इसी के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी का क्या लगता है, माहौल पहले की तरह ही है या फिर अब की बार कुछ कमजोर लगता है? कुछ सीटें थोड़ा कम आएगा, कुछ सीटें पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो लेकिन आ जाए, हम लोग को दोबारा सपोर्टर है, हम लोग दोबारा सपोर्टर है उन्हीं का। जी। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद साहब, क्या लगता है अब की बार केजरीवाल जी का माहौल फिर से बन रहा है कि नहीं? देखिए इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। अभी देखिए केजरीवाल जी ने भी ऑटो टैक्सी वालों के लिए की थी घोषणा
अब बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हमारी सरकार बनती है तो हम भी 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई और जो इंश्योरेंस आपका होता है इसमें छूट। क्या लगता है ऐसा कुछ होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सारे लोग ऊपर वाले बात करने लगते हैं, जब जीतने के बाद कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं लोग। तो केजरीवाल की बात पर भरोसा है कि बीजेपी वालों की? अभी तो किसी को बात पे भरोसा नहीं है। अभी देखिए जब चुनाव आएगा उसके बाद देखी जाएगी कि किधर वोट देना है नहीं देना है। क्या आपको लगता है पिछले 10-11 सालों से कुछ काम दिल्ली में हुए हैं ठीक? दिल्ली सरकार का काम ठीक है? दिल्ली सरकार तो जो भी किए थोड़ा बहुत ठीक ही किए है, हम लोगों के लिए भी किए तो थोड़ा अच्छा किए है कि हमारे फिटनेस साल में होते तो अब 2 साल पे दे दिए है, 1 साल बचते हैं। पहले डिम्स करता था, एक दिन वहाँ टाइम खराब होता था, पास कराने जाते थे गाड़ी, वहाँ एक दिन टाइम खराब होता था, ये थोड़ा ठीक किए है। हाँ, तो की बार क्या लग रहा, आएंगे कि जाएंगे? अब की बार देखिए माहौल तो तीनों तरफ टाइट ही है। अब देखिए आने वाले समय में कैसे होगा कुछ तो नहीं आपका सपोर्ट है कि नहीं? अभी तो कुछ राय नहीं है, जब चुनाव आएगा उसको 2-3 दिन के बाद कुछ। अरे बोलो। आपका नाम क्या भाई? विष्णु लाल यादव। तो यादव जी क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली में चुनाव किसकी तरफ है रुझान? यार इस बार ये क्यों पूछ रहे हो भाई हमारे से क्यों पूछ रहे हो ये? अरे तो किससे पूछेंगे भाई, आप लोग तो बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में हर बार। ऐसे थोड़ी होता है, हमारे कहने से थोड़ी बन जाती सरकार भाई। अरे आपको क्या लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं? ऐसे कैसे अब होगा भाई, हमें इलेक्शन होगा जब पता लगेगा। लोग हमारे प्रधान जी वो है उनसे बात अरे करो। प्रधान जी से अरे तो मैं कर राजू चुका जी, बात, बात करो। आप भी तो बताओ अपना क्या मन है क्या नहीं। हमारा तो वोट ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या बताऊँ। वोट नहीं है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियासत। क्या लगता है दिल्ली में अब की बार क्या होने वाला है? केजरीवाल जी फिर से आएंगे कि जाएंगे? आ जाएंगे, 100 में 100 है। आएंगे जी सर। अच्छा, ये ऑटो वालों के लिए केजरीवाल जी भी घोषणा कर रहे हैं, उधर बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। ऐसा है, घोषणा से कुछ मतलब नहीं है। अगर जो काम कर रहा है, विकास ही कर रहा है, उनको अच्छे है। घोषणा से जो भी मर्जी करे, सरकार बड़े बड़े दावा देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, जो भी देंगे, मकान देंगे, और जब चुनाव खत्म तो सब भूल जाते हैं। जो विकास करेंगे उनको तो जरूर लाना पड़ेगा। तो ये भी तो चुनाव से पहले ही लेकर के आए केजरीवाल जी भी। वही तो मैं आपको तो वही तो कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री साहब हो, चाहे कांग्रेस हो, इलेक्शन आता है तो आपको भी पता है भैया कि चल रही योजना तो बतेरे लाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म तो सारा योजना खत्म, फिर पब्लिक की कोई नहीं है। तो केजरीवाल जी पहले की तरह ही आएंगे या कुछ सीटें घट सकती हैं? थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा ऊपर की नीचे? थोड़ा नीचे भी हो जाए, ऊपर भी हो जाए, पब्लिक के ऊपर है। इस डिपेंड तो पब्लिक के ऊपर करता है ना सर। क्या बन रहा है ऑटो वालों का माहौल, क्या बात करते हैं अब की बार, क्या करने का मूड बनाया है? देखो हम, मेरा तो केजरीवाल की तरफ से ओके है, केजरीवाल आ सकते हैं। ऑटो वाला भी 100 में 100 है, और एक कद्दू का इधर उधर हो रखे हैं कि थोड़ा बाइके वाइके चला हुआ है, इसलिए थोड़ा बिखरे हुए हैं, नता बाकी तो ठीक है। बाकी काम दाम पहले की तरह ही चल रहा है, कुछ कमजोर है? नहीं ठीक है, जो ऊपर वाला दे रहे हैं उसमें बहुत खुशियाँ है। सब ठीक है? जी जी बिल्कुल बेहतरीन है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है उनकी। जा रहे हैं, आ नहीं रही, जा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं। कुछ लोग कहने से क्या होगा सर जी, अभी तो फिलहाल बहुत दिनों से नहीं आया है, इतना सालों के बाद दिल्ली में देखिए बीजेपी आने वाला है। बीजेपी आएगा? आएगा, 100% विश्वास है मेरे को। अच्छा, अभी देखिए ऑटो टैक्सी वालों के लिए नई घोषणा की है बीजेपी ने भी, भाई 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए पढ़ाई, और आपका जो इंश्योरेंस होता है उसमें भी छूट देंगे। जीतने के बाद तो हो सकता है सब चीज, नहीं जीतेगा तब तो नहीं हो सकता है, जीत जाएगा तो से सब चीज जो जो रखा है ना वो सब सभी आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की बात पर ज्यादा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी? हमको तो बीजेपी की बात पर भरोसा है। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीपक है। तो दीपक जी, आप कब से रहते हैं दिल्ली में? जी मेरे को हो गए 40 साल हो गए। अब की बार का क्या माहौल बन रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है हम बीमा कराएंगे, बीजेपी कह रही है हम भी कराएंगे। अभी माहौल तो दोनों का बराबर ही है, बाकी केजरीवाल जी के चांस हैं। केजरीवाल के चांस हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे, बाकी पता नहीं भाई बीजेपी का क्या सिस्टम है, क्योंकि हमारा तो हमारे लिए सहूलियत वगैरह उन्होंने करवा रखी है ना, डिम्स वगैरह की, मीटर की जो भी है, बीमा वगैरह जो भी है, तो हमारा वोट उस पर ही आम पार्टी को।
बीजेपी वाले कह रहे हैं 10 लाख का हम कराएंगे अरे बीमा और बीजा- 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और जो आप इंश्योरेंस कराते हैं जो अच्छा ऑटो का, उसमें भी छूट दी जाएगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता पूछने के लिए। कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं। जी चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कब से रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल पहले में अब में कुछ फर्क है या फिर सब कुछ ऐसा ही है? फर्क तो है ही है, खैर पहले से। अच्छा, अब देखिए चुनाव आ गए हैं, अब आम आदमी पार्टी भी घोषणा कर रही है ऑटो वालों के लिए हम बीमा कराएंगे। बीजेपी ने भी बोल दिया हम 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए पढ़ाई, और जो आपका बीमा होता है ऑटो का, इसमें भी आपको छूट देंगे। क्या लग रहा है चुनावी माहौल किसकी तरफ बनेगा? देखो क्या कह सकते हैं, वैसे उम्मीद तो केजरीवाल की कहते हैं लोग ज़्यादातर, आगे देखो कुछ कह नहीं सकते। आपका रुझान किस तरफ है? केजरीवाल। आपको लगता है कि उनका काम ठीक है? काम ठीक कर रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ करा। फिटनेस की टिकट 300 रुपये की थी, वो माफ़ कर दी। जब घर से आगे जाना पड़ता था 3 किलोमीटर, सीट लगवाना पूरा दिन खराब हो जाता था, वो बंद कर दी। अब कंपनी से एक सीट लग के आती है मीटर में, पहले 2 सीट लगती है, वो बंद कर दी। हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है। लोकल सवारी लंबी तो है नहीं, लंबी तो ओला उबर खा गई है। लोकल सवारी आती हैं, ले जाते हैं, 3 सवारी भी 20 सवारी। जी आपका नाम क्या है? सुनील तिवारी। तो तिवारी जी कब से रहते हैं दिल्ली में? हो गया 25 साल। काफ़ी लंबे समय से तो आप भी रह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की, अब फिर आ गए चुनाव। क्या लग रहा है आपकी बार क्या हो? किसी को बहुमत नहीं मिलने को उम्मीद है। किसी को नहीं मिले। अब देखिए ऑटो वालों के लिए केजरीवाल जी अलग स्कीम लेकर के आए, उधर बीजेपी भी मैदान में कूद गई। वो कह रहे हैं 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ऑटो के लिए बीमा। क्या लग रहा है ये? अब तो सब चुनावी माहौल है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। हकीकत तो आने के बाद ही पता लगेगा ना। कोई आप बताइए, कांग्रेस की सरकार ठीक थी कि केजरीवाल जी की? वो दोनों में कंपेयर करेंगे तो केजरीवाल ठीक थे। अब की बार का माहौल क्या लग रहा है, आएंगे कि जाएंगे? अभी नहीं बता सकते, मुश्किल है कहना। मुश्किल है। कुछ भी कहना मुश्किल है, ये हालात है। लेकिन केजरीवाल जी की सीट थोड़ा कम होगा। सरकार लेकिन बन जाएगी। उम्मीद तो है सरकार बन जाए, उम्मीद किया जा सकता है। फाइनल श्योर नहीं है 20 और वो 15 वाला। अब वो वाली कहानी नहीं है। नहीं, वो वाली कहानी नहीं है, ग्राफ गिरा है। आपका नाम क्या है? भूषण पासवान। आसमान साहब, क्या होगा अब की बार? केजरीवाल जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? केजरीवाल आ रहा है सर। आ रहे हैं? जी सर। पहले की तरह ही आएंगे या कुछ अब की बार मामला कमजोर है? पहले के तरह रहेंगे सर। पहले की तरह रहेंगे सर। पहले की तरह? जी सर। तो आपको उनका काम ठीक लगता है? ठीक, बहुत कम जो है मंदा हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो रहा है सर, इसके कम करने के लिए ज़्यादा हो रहा है, कम करने के लिए बोल रहे हैं सर। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि देखिए इतनी सारी ये सुविधाएं अब हो गई हैं, बाइक्स की, कैब्स की, इस वजह से दिक्कत है। बहुत दिक्कत है सर, ये सब जो है ना हमारा काम बहुत गंभीर बुझा रहा है। तो फिर भी आएंगे केजरीवाल? आएंगे केजरीवाल। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से किसी और मुद्दे पर रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।